तो बच्चों तान किसे कहते हैं? स्वरों को द्रुत लय में है जो गाना है जो तान कहलाता है। ठीक है, स्वरों को द्रुत लय में गाना तान कहलाता है। ठीक है, तो मतलब है जो गाने को भी कई तरीके से गा सकता है। एक है जो मतलब है, देखिए आलाप और तान में क्या अंतर होता है। आलाप की गति धीरे होती है और तान की गति है जो द्रुत लय में गाई जाती है। ठीक, फिर आ जाता है आपका, और तान भी कई प्रकार की होती है, छूट की तान, जबड़े की तान, कई प्रकार की तानें होती हैं। ठीक, अब देखिए तार सप्तक। तार सप्तक भी बच्चों किसे कहते हैं? मध्य सप्तक के ऊपर का जो सप्तक होता है। मध्य सप्तक हमारा होता है, 3 सप्तक होते हैं, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक। ठीक, तो मध्य सप्तक के जो ऊपर वाला तार होता है, वो सारे जो स्वर होते हैं वो तार सप्तक में हमारे आते हैं। तो मध्य सप्तक के ऊपर के जो सप्तक होते हैं उसको हम तार सप्तक कहते हैं। तार परन किसे कहते हैं? तार पर बजाई जाने वाली परन। तार पर बजाई जाने वाली परन। तो तार पर बजाई जाने वाली परन कौन सी होती है? जो तार वाले हमारे वाद्य होते हैं उस पर जो बजाई जाती है तो उसको है जो परन कहते हैं। ठीक, तरब किसे कहते हैं? वाद्यों में प्रयुक्त अतिरिक्त नीचे के तार होते हैं। वाद्यों में जो प्रयुक्त अतिरिक्त नीचे के तार होते हैं उसको हम तरब का तार कहते हैं। बच्चों इससे भी आपको एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको जो सितार के जो वो सितार वाद्य जो है जो उसके पार्ट होते हैं उसको हम अच्छी तरह से समझाएंगे, तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा। तरब किसे कहते हैं, रब का तार किसे कहते हैं, जवारी किसे कहते हैं, झमझमा कहते हैं, या जो भी आपके जो उसमें पार्ट हैं एक एक हैं। ठीक है, तो चिकारी का तार कहाँ पे होता है, कौन सा तार होता है, तो ये सब हम आपको उसमें अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे। फिर देखिए तत्वाद्य बच्चों किसे कहते हैं? तत् मतलब तार। जिन वाद्यों को में तार का प्रयोग किया जाता है उसे हम तत्वाद्य कहते हैं। ठीक, जिन वाद्यों में तार द्वारा स्वर उत्पन्न होता है, तार के द्वारा स्वर उत्पन्न होता है तो उसको हम तत्वाद्य कहते हैं। बच्चों तत्वाद्य में कौन कौन से वाद्य आते हैं? जैसे आपका सितार हो गया, ठीक, फिर आपका है जो वो हो गया वीणा हो गया, ठीक, और वायलिन हो गया। ठीक, तो ये सब तार जो जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है उसको हम है जो तत्वाद्य ही कहते हैं। अब थाट किसे कहते हैं बच्चों? 7 स्वरों का क्रमानुसार समूह जिसके द्वारा है जो राग उत्पन्न हो सके। 7 स्वरों का, 7 स्वर तो आप हम सभी सारे बच्चे जानते होंगे 7 स्वर कौन से हमारे होते हैं, लेकिन उसको है जो क्रमानुसार जो समूह होता है उस और उसी से राग उत्पन्न होता है उसको हम थाट कहते हैं। मतलब उसका क्रम ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस से होना चाहिए। ठीक, फिर धमार किसे कहते हैं? धमार ताल का की पर आधारित जो गायन शैली होती है, धमार ताल पर जो आधारित गायन शैली होती है उसको हम धमार कहते हैं। और धमार में बच्चों ज़्यादातर है जो होली के गीत ही गाए जाते हैं और उसमें है जो राधा कृष्ण के जो भी गीत होते हैं उसको है जो धमार में है जो रखा जाता है। ठीक, तो हमारा है जो धमार की गायकी का पद है जो विषय भी है जो राधा कृष्ण की होली लीला पर ही आधारित होता है और उससे अधिकतर होली के अवसर पर ही यह जो ज़्यादातर गाया जाता है। इसे होली धमार भी कहते हैं। होली और धमार में अंतर ये होता है कि धमार धमार ताल में गाई जाती है और दीपचंदी चाचर आदि में गाई जाती है। तो दोनों में अंतर यह है कि होली में कर्ण है, खटके हैं, मुर्की है, तान आदि का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका आ जाता है ध्रुपद। पखावज के ताल पर आधारित गायन जो शैलियाँ होती हैं, पखावज के ताल पर, पखावज आपने देखी होगी ना, बिल्कुल ढोलक से थोड़ी सी बनावट में चेंज होती है, तो देखने में वो उसी की तरह लगती है। वो जो थोड़ी सी लंबी होती है, लंबाई में लंबी होती है, तो उसको है जो मतलब और थोड़ा सा उसमें ढोलक से कुछ परिवर्तन होता है तो उसको हम है जो पखावज कहते हैं। ठीक, फिर आपका आ जाता है नाद। नाद किसे कहते हैं? नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली कर्णप्रिय ध्वनि। मतलब जो नियमित हो और स्थिर हो और उसकी आंदोलन संख्या वाली जो कर्णप्रिय मतलब जो सुनने में है जो अच्छी लगे, उसको ऐसे स्वर ऐसी ध्वनि उसको हम नाद कहते हैं। देखिए नाद 2 प्रकार के होते हैं, एक आहत नाद एक अनाहत नाद। ठीक, जो आहत नाद होता है वो हमारा है जो संगीत में प्रयोग किया जाता है, जो अनाहत नाद होता है वो हमारा संगीत में प्रयोग नहीं किया जाता है।